दिल्ली की सड़कों पर आजकल काफी कुछ चल रहा है। एक बड़ा बदलाव सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। बात हो रही है शहर के एक बहुत बड़े 950 करोड़ रुपए के सड़क नवीनीकरण प्रोजेक्ट की। हाँ। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ अपडेट्स भी हैं। हम्म। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझेंगे कि आखिर ही पूरी योजना क्या है, कितना काम हुआ है। और इसका असर क्या होगा दिल्ली वालों पर। हाँ वही, दिल्ली के सफर करने वालों के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि लक्ष्य काफी बड़ा रखा है, 415 किलोमीटर। हाँ, 415 किलोमीटर मुख्य सड़कें। हाँ, मुख्य सड़कें, उनको एकदम नया रूप देना। और सुनने में ये भी आया है कि इन्हें वैश्विक मानकों पर लाने की कोशिश है। अब ये वैश्विक मानक मतलब सड़कों के मामले में क्या होता है? ये सिर्फ स्मूथ सड़क नहीं, सिर्फ स्मूथ सड़क नहीं, ये असल में गड्ढे भरने या सिर्फ ऊपर ऊपर की मरम्मत से काफी आगे की बात है। वैश्विक मानक का मतलब हो सकता है कि सड़क की जो डिजाइन है वो बेहतर हो। अच्छा। सुरक्षा के लिहाज से, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग ठीक हो, साइनेज प्रॉपर हो, फिर पानी की निकासी मतलब ड्रेनेज सिस्टम, वो बहुत जरूरी है दिल्ली में। हाँ वो तो है। उसको सुधारा जाए और शायद सड़क बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान हो। तो लक्ष्य ये है कि सड़क पर चलने का जो पूरा अनुभव है वो सुधरे, सिर्फ सतह नहीं। तो ये जो 415 किलोमीटर सड़कें हैं, इनमें तो आउटर रिंग रोड, मथुरा रोड जैसी बहुत अहम सड़कें भी शामिल हैं। हाँ बिल्कुल। आउटर रिंग रोड, मथुरा रोड, नजफगढ़ रोड, विकास मार्ग, ये सब काफी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिन पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। और इनकी हालत पहले काफी समय से खराबी थी। गड्ढे, पानी भरना, ये सब तो आम था शायद। बिल्कुल आम था। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के अंडर जो सड़कें आती हैं, कुल करीब 1400 किलोमीटर हैं दिल्ली में। उनमें से ये सड़कें लंबे समय से जूझ रही हैं। एक तो भारी ट्रैफिक का दबाव, फिर मॉनसून की मार, और ऊपर से वो जो जगह जगह यूटिलिटी कंपनियां खोदती रहती हैं, कभी पानी वाले कभी बिजली वाले। हाँ वो तो चलता ही रहता है। तो इन सब ने सड़कों की हालत काफी खराब की है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्हीं पुरानी लगातार बनी हुई दिक्कतों का एक बड़ा समाधान खोजने की कोशिश है, ऐसा कह सकते हैं। और इस कोशिश में रफ्तार कैसी है, कुछ पता चला है? काम चल भी रहा है या बस बातें हैं? नहीं, काम चल रहा है। जो ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से करीब 150 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। ओके। और लगभग 100 किलोमीटर पर काम अभी जारी है, चल रहा है। अच्छा। असल में देखा जाए तो 2026 तक कुल 500 किलोमीटर सुधारने का लक्ष्य है। उसमें से ये 415 किलोमीटर अभी प्रायोरिटी पर है। हाल में एक खबर भी आई थी, शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि एक दिन में 3400 गड्ढे भरे गए। हाँ, आई थी। ये आंकड़ा क्या दिखाता है? ये सिर्फ एक दिन की बात थी या काम वाकई तेजी पकड़ रहा है? देखिए, ये आंकड़ा दिलचस्प तो है। ये शायद ये दिखाता है कि जो तत्काल मरम्मत की जरूरत होती है उस पर भी जोर है। हो सकता है जनता की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेने की कोशिश हो, पर असली सवाल वही है कि क्या ये रफ्तार और क्वालिटी लंबे समय तक बनी रहेगी? एक दिन में एक्शन लेना अच्छा है, पर जो असली चुनौती है वो है नियमित रखरखाव की। सही कहा। अच्छा, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 950 करोड़ रुपए। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इस सारा दिल्ली सरकार का बजट है? नहीं, सारा राज्य सरकार का नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार के बजट के अलावा केंद्र सरकार का जो सड़क कोष है, CRF यानी सेंट्रल रोड फंड, उससे भी मदद मांगी गई है। ओह अच्छा, केंद्र से भी? हाँ, CRF जो है वो केंद्र सरकार का एक फंड है जो खास तौर पे राज्यों को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का स्केल इतना बड़ा माना जा रहा है कि केंद्रीय सहायता की भी जरूरत महसूस हुई। लेकिन पूरी देख रेख वो तो PWD ही कर रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी कुछ इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा सुना है। कोई ऐप वगैरह लॉन्च किया क्या? हाँ, ये एक जरूरी पहलू है इसका। PWD ने एक मोबाइल ऐप और एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की है। अच्छा, व्हाट्सएप हेल्पलाइन, नंबर क्या है उसका? हाँ, नंबर है 8588-10510। इसके जरिए जो आम नागरिक हैं वो सीधे गड्ढों की फोटो भेज सकते हैं, या टूटे फुटपाथ की या कोई और सड़क से जुड़ी समस्या हो तो उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर क्या इन शिकायतों का कुछ हो भी रहा है? कई बार ऐसी हेल्पलाइनें शुरू तो हो जाती हैं, पर हाँ, वो चिंता तो रहती है। लेकिन दावा तो यही किया जा रहा है कि इन शिकायतों को ट्रैक करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाया गया है। डैशबोर्ड? हाँ, उससे ये पता चलता है कि किस अधिकारी को काम सौंपा गया है और कितने समय में उसका समाधान हुआ। तो सैद्धांतिक तौर पर इससे जवाबदेही बढ़नी चाहिए और समाधान का टाइम कम होना चाहिए।